हेलो सर, दिस विल बी आवर 6th लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग जो है जोग्राफिकल इंडिकेशंस को कवर करेंगे। तो जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू व्हाट वी हैव डन सो फार। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का और हिस्ट्री देखा। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कैटेगराइजेशन स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने पेटेंट कवर किया। फिर थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने कॉपीराइट एंड इट्स रिलेटेड राइट वो कवर किया। फिर फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेडमार्क कवर किया। फिर फिफ्थ लेक्चर में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को कवर किया। अब जो है सिक्स लेक्चर, इसमें हम लोग जोग्राफिकल इंडिकेशंस को कवर करेंगे। अगर लेक्चर स्लो है तो क्विक रिवीजन के लिए आप 1.52 के स्पीड में देख सकते हो। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। जोग्राफिकल इंडिकेशन क्यों मिलता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है। आजकल बहुत न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे कि इस प्रोडक्ट को जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला। तो ये जस्ट टू गिव एन आइडिया, ये किसी प्रोडक्ट को अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट एक कुछ ना कुछ क्वालिटी पोजेस कर रहा होगा और उस प्रोडक्ट का उस एरिया में रेपुटेशन होगा और काफ़ी जाना माना होगा और कुछ यूनिक क्वालिटी होगा, जिसके कारण वो दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छा इन टर्म्स ऑफ टेस्ट और इन टर्म्स ऑफ व्यू हो सकता है। तो अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो ए जी आई इज डिफाइंड ए जोग्राफिकल इंडिकेशन डिफाइंड एज ए साइन। तो साइन मिलता है प्रोडक्ट को विच कैन बी यूज्ड ऑन प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन एंड पोजेसेस क्वालिटी और ए रेपुटेशन एसोसिएटेड विथ दैट रीजन। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक्ट, लॉज एंड रूल्स रिटेनिंग टू जी आई। तो इसके लिए क्या क्या एक्ट्स हैं या लॉ है। तो इन इंडिया जी आई वॉज इंट्रोड्यूस इन 2003 गवर्न अंदर। तो ये किसके अंदर गवर्न होता है, कौन से एक्ट के अंदर गवर्न होता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट 1999 एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रूल 2002। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए। ठीक, रूल्स 2002 एंड इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट 1999। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं ऑनरशिप। अगर किसी को ऑनरशिप मिला है जीआई टैग का, तो किस टाइप के किसको मिल सकता है। तो एक ग्रुप को भी मिल सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी मिल सकता है, या इन सर्टेन केसेस गवर्नमेंट को भी ग्रांट मिल सकता है ऑनरशिप जीआई का। तो ये है राइट्स ग्रांटेड टू होल्डर। अब जैसे कि अगर किसी को जीआई टैग मिल गया है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहला जो राइट्स है, राइट टू ग्रांट द लाइसेंस टू अदर। जिसको मिला है जीआई टैग का लाइसेंस, तो वो दूसरे को ग्रांट कर सकता है, मतलब थर्ड पर्सन को। और उस पर्सन के पास ये भी राइट रहता है, राइट टू स्यू। दैट मीन्स जो भी जीआई टैग होल्ड कर रहा है, द राइट ऑफ यूज टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु यूज द प्रोडक्ट विदाउट हिज कंसेंट। तो जिसके पास जीआई टैग होल्ड कर रहा है, अगर कोई थर्ड पर्सन उसके विदाउट कंसेंट जो है अगर उस जीआई टैग को यूज कर रहा है, तो जो भी होल्डर होगा वो लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट ले सकता है। तीसरा राइट क्या मिल रहा है, तो राइट टू एक्सप्लॉइट। होल्डर ऑफ जीआई कैन ऑथराइज यूजर्स विथ एक्सक्लूसिव राइट टू यूज गुड्स फॉर विच जीआई इज रजिस्टर्ड। तो वो किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है, जो भी रजिस्टर्ड जीआई है वो किसी भी थर्ड पर्सन को ऑथराइज कर सकता है। ठीक है, तो उसका से एक और राइट क्या मिल रहा है, राइट्स टू गेट रिलीफ्स। अब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपको कोई जीआई टैग मिला है, अगर उसका वायलेशन हो गया तो उसमें वो लीगल एक्शन लेकर के रिलीफ वगैरह उसको मिल सकता है। तो ये जो है राइट्स हैं। अगर आप किसी भी पर्सन के पास अगर जीआई टैग है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल यही सारे पॉइंट है। रजिस्टर्ड जीआई इन इंडिया, द फर्स्ट जीआई टैग वाज ग्रांटेड इन 2004 टू दार्जिलिंग टी। स्टैटिक हो गया, एक तरह से आपको पता रहना चाहिए। अब टोटल जीआई टैग अभी कितना है ये देख लीजिएगा, आप एक बार गूगल सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मिल चुके हैं, मोर देन 400 प्लस ही होगा अभी के डेट में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। स्टेट विच
होल्ड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग। ये भी आप गूगल करके देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट जो है अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है GI टैग होल्ड कर रहा है। ठीक, अब कुछ पॉपुलर GI टैग्स हैं, अब तो रिसेंट वाला ही पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली, बट कुछ पॉपुलर हैं जैसे कि दार्जिलिंग टी, टाइप एग्रीकल्चर और वेस्ट बंगाल का। फिर मैसूर सिल्क जो है कर्नाटका, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर ये नागा मिर्च जो है नागालैंड। फिर बासमती इंडिया और पंखुरी ये हैंडीक्राफ्ट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और ये तिरुपति लड्डू ये आंध्र प्रदेश का है जी, ठीक है। फिर ये बनारसी साड़ी हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ये है, उसके बाद से ये लिंक है जहाँ की आपको रिसेंट GI टैग कितने सारे मिल जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा खुद। अब एक पॉइंट है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सच एज थाईलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, मैक्सिको, पेरू एंड UK यूनाइटेड किंगडम हैव फिल्ड GI इन इंडिया। तो ये सब कंट्रीज जो है ये GI फिल्ड किया है, फिल अप किया है इन्होंने GI के लिए इंडिया में। अब एक एग्जांपल है शैम्पेन ऑफ फ्रांस, ये शैम्पेन वाइन है, तो और विस्की ऑफ UK यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इन इंडिया GI टैग आर issued by Geographical Indication Registry under the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and India। तो GI टैग इशूड होता है किस डिपार्टमेंट का, तो यही Geographical of Indication Registry under the Department of for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and India। तो यही ये जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब क्लासेस ऑफ GI, कितने क्लासेस होते हैं GI के, तो क्लासेस इन द सेंस कि किस तरह से कितना कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। तो 34 डिफरेंट क्लासेस हैं टोटल। अब टोटल तो याद रखना नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लास 1 में केमिकल यूज़ ऑफ इंडस्ट्री, साइंस, फोटोग्राफी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें आ गई क्लास 1 में। क्लास 33 में अल्कोहलिक बिवरेज, और इसके अंदर ये बियर नहीं आएगा। क्लास 33 में क्लास 34 में टैबेको और मैचेस और स्मोकर्स आर्टिकल्स, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। नॉन रजिस्ट्रेबल GI कॉन्सेप्ट किस टाइप के सिचुएशन में वो GI जो होगा वो नॉन रजिस्ट्रेबल होगा, ठीक है। तो फॉर GI रजिस्ट्रेशन द इंडिकेशंस मस्ट फॉल विदिन द स्कोप ऑफ सेक्शन 2 ऑफ GI एक्ट 1992। अब फुलफिल करना है अगर GI फॉर रजिस्ट्रेशन, द इंडिकेशन मस्ट फॉल विदिन द स्कोप ऑफ, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत जो है, जो कि सेक्शन 2 क्लाउज 1 ऑफ GI एक्ट 99 है, उसके अंतर्गत ये फॉल होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन तो ये है, अगर जो है GI टैग लेना है तो इट हैज़ आल्सो टू सेटिस्फाई द provisions of section 9 which prohibits registration of GI। और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो ये भी देखना पड़ेगा कि ये सेक्शन 9 के अंतर्गत तो नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि जिसके लिए हम रजिस्टर कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट के लिए, तो वो GI एक्ट 99 के सेक्शन 2 क्लाउज 1 के अंतर्गत आना चाहिए, और वो जो है सेक्शन 9 के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। अगर सेक्शन 9 के अंतर्गत आ गया, डैट मीन्स कि वो नॉन रजिस्ट्रेबल चीज़ है। अब केसेस देख लेते हैं, उस टाइप के केसेस क्या क्या बन सकते हैं जो कि नॉन रजिस्ट्रेबल GI होंगे। द यूज ऑफ विच वुड बी लाइकली टू रिसीव और काउज कन्फ्यूजन, द यूज ऑफ विच वुड बी कॉन्ट्रेरी टू एनी लॉ विच कंप्रोमाइज और कंटेन्स scandalous or offense matter which comprises or contains any matter likely to hurt the sentiment of society।
तो ये पढ़ के ही आपको लग जाएगा कि ये सब सारी चीज़ें जो है वो जीआई के कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगी। नेक्स्ट मूव करते पॉइंट पे, प्रोटेक्शंस ऑफ जीआई। एक तो है ये एसयूआई सुई जेनेरिस सिस्टम, दो वे से प्रोटेक्ट किया जा सकता है जीआई को। एक तो है सुई जेनरस सिस्टम दैट इज स्पेशल रेजिम प्रोटेक्शन, और दूसरा वे क्या है, अंडर सर्टिफिकेशंस और कलेक्टिव मार्क सिस्टम। तो ये कलेक्टिव मार्क सिस्टम क्या होता है, तो कलेक्टिव मार्क सिस्टम जो होता है सर्टिफिकेशन मास्क उसी को बोलते हैं, कलेक्टिव मार्क सिस्टम बोले या सर्टिफिकेशन मास्क, एम टू सर्टिफाई द प्रोडक्ट विथ स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन। तो दो वे से प्रोटेक्शन मिलता है जीआई को, एक तो ये सुई जेनरस सिस्टम दैट इज स्पेशल रीजिम प्रोटेक्शन, और दूसरा मिलता है कलेक्टिव मास्क सिस्टम, उसी को हम लोग बोलेंगे अंडर सर्टिफिकेशन। ये कलेक्टिव मास्क सिस्टम क्या होता है, जो वो प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक क्वालिटी विथ स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन, मतलब उसके पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी रहना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ का है वो मैटर नहीं करता है, बट सम स्पेसिफिक क्वालिटी रहना चाहिए। तो अब देखिए, जैसे कि मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू प्रोटेक्ट जीआई बाय यूजिंग सुई जेनरस सिस्टम, बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इस सिस्टम के अंतर्गत जो है वो जीआई टैग्स को प्रोटेक्ट करती है। द डिसीजन वर टेकन आफ्टर TRIPS एग्रीमेंट 1995. Options was given to countries to choose either TRIPS standard or the SUI generous system. तो आप किस दो वे से कर सकते हैं आप, कंट्री यानी तो इस सिस्टम को चूज कर सकते हैं या नहीं तो कलेक्टिव मास्क सिस्टम को चूज कर सकती है। अब उतना डिटेल में मुझे में नहीं पता है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये रखिए कि दो वे से प्रोटेक्शन मिल सकता है जीआई टैग को। अब प्रोसीड्योर क्या है जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सेम प्रोसीड्योर ही है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने हाईलाइट किया। वही सेम आपको पहले फॉर्म भरना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, जोग्राफिकल इंडिकेशन एप्लीकेशन जो है वो फिल करना होगा। फिर एक्नॉलेजमेंट बाय रजिस्टर्ड टू एप्लीकांट, जो एक्नॉलेज आपको मिल जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। फिर फॉर्म जो है उसका एग्जामिनेशन होगा। फिर 2 मंथ बाद इशुएंस ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू अप्लीकेंट, तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको मिलेगा एक 2 महीने बाद। जब एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके 2 महीने बाद आपको एक रिपोर्ट मिलेगा एग्जामिनेशन का कि क्या क्या। फिर एप्लीकेंट रिप्लाई विद इन 2 मंथ्स, आपको फिर 2 मंथ के अंदर ही जो भी आपको रिपोर्ट मिला उस पर रिप्लाई करना होगा, अगर वैसा कुछ रिप्लाई करने वाला है तो। डिसीजन मेड बाय रजिस्ट्रार ऑन द रिप्लाई, तो फिर आपका जो भी रिप्लाई आएगा उस पर डिसीजन होगा। तो वो नहीं एक्सेप्ट हो सकता है, या अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो जनरल में पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश इन द जनरल। और उसका से विद इन 4 मंथ्स जो है, अगर किसी को लग रहा है कि ये जो जीआई टैग है उसके अगेंस्ट मुझे ये जो है सही नहीं है, सही इन द सेंस नहीं कि ये उसे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वहाँ से बिलोंग नहीं करता है, उसका ओरिजिन समथिंग एल्स है, तो वो अपोजिशन कर सकता है। तो ये जब पब्लिकेशन हो जाएगा उसके 4 मंथ के अंदर ही आपको अपोज करना होगा, ठीक। अगर अपोज कर दिए, केस जीत गए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, अगर नहीं तो जीआई को जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो 2 मेन पॉइंट याद रखना है कि एग्जामिनेशन के बाद जो है फिर आपको रिपोर्ट मिलता है जो कि 2 महीना का टाइम लगता है। और आपको अगर लग रहा है कि जो भी जीआई रजिस्टर्ड हुआ है, ये आपने जर्नल देखा, उसके बाद से उसमें देखा कि ये जो है ऑलरेडी यहाँ से बिलोंग नहीं करता और आप उसके अपोजिट हैं, मतलब अपोजिशन में है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो आपको विद इन 4 मंथ आपको अब इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब जैसे कि ये प्रोसेस में भी एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि आपने फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरा, तो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो यही GI1
अब ये कैसा एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स इंक्लूडिंग वन क्लास फ्रॉम कन्वेंशन कंट्री, फिर ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर, तो ये सारे G1 फॉर्म है। तो ये आपको उसका इसका कितना फ़ी है वो। फिर देख लीजिए G2 फॉर्म क्या होता है, नोटिस ऑफ अपोजिशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ GI और एन अपोजिशन और एन ऑथराइज्ड यूजर, फॉर्म ऑफ काउंटर स्टेटमेंट। वही मतलब यहाँ पे जो आप लोगों ने काउंटर स्टेटमेंट अगर काउंटर करना है तो इसके लिए GI2 फॉर्म भरना होगा। इसी तरह से GI3 भी देख लीजिए क्यों हो, किस लिए आप फिल कर सकते हैं, और हर एक फॉर्म का यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि जेनरिक GI क्या होता है, प्रोडक्ट सर्टिफाइड अंडर GI gains such widespread popularity that it becomes synonymous with place of its origin। अब मतलब उतना मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया कि आदमी उस प्रोडक्ट को उसके प्रोडक्ट के नाम से नहीं जाना जाएगा, मतलब वो उस लोकेशन के ही नाम से जाना जा रहा है। मतलब वो प्रोडक्ट का नाम नहीं बोलिए, आप सिर्फ लोकेशन बोल दीजिए तो अंडरस्टैंडेबल होगा कि आपने जो है उसी प्रोडक्ट के बारे में बोला है। तो इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया है कि अब जो है वो प्रोडक्ट अपने खुद नाम से नहीं जाना जा रहा है जबकि लोकेशन के नाम से जाना जा रहा है। तो इस टाइप के GI को हम लोग बोलेंगे जेनरिक GI। उसका से होमोनिमस, इसका मतलब क्या है इस GI, व्हेन प्रोडक्ट विथ GI शेयर्स द सेम नेम बट केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अब जैसे कि देखिए रोइज़ा फ्रॉम अर्जेंटीना, रोइज़ा फ्रॉम स्पेन, ये दोनों सेम नेम है बट GI जो है सेम नेम है बट जो है डिफरेंट लोकेशंस के है। तो इस टाइप के हम लोग GI को क्या बोलेंगे, होमोनिमस, इसको बोलते हैं होमोनिमस, प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, ठीक है। व्हेन प्रोडक्ट्स, तो पता चल गया कि मतलब सेम नेम है GI का बट डिफरेंट लोकेशन से आ रहा है। तो ये दो टर्म थे, जेनरिक GI और होमोनिमस GI, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन GI एंड एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन। डिफरेंस बिटवीन GI एंड एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन। इन अब दो चीज़ें है, डिफरेंस बिटवीन देखना में GI और एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन। ये एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन क्या होता है ये चीज़ समझने के लिए यहाँ पे, इन एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन द प्रोडक्ट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट primarily stem from its geographical origin including sourcing raw material and processing there। मतलब जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रोडक्ट ऑरिजिन तो वहीं का होना चाहिए, और जो भी सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स और प्रोसेसिंग जो है वो भी वहीं का होना चाहिए, उसी लोकेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपको एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन। और GI में ऐसा क्या है कि ए सिंगल क्राइटेरिया टाइड टू ओरिजिन सच एज क्वालिटी और रेपुटेशन इज सफिशिएंट। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि हम रॉ मटेरियल कहाँ का है या और भी चीज़ें जो है कहाँ से आ रही है, ये सिर्फ GI में ये मैटर करता है कि रेपुटेशन इज सफिशिएंट। और जो है जैसे कि तिरुपति लड्डू में आप बहुत सारी चीज़ें, बेसन है, चीनी है, घी है, सब चीज़ है, बट घी कहाँ का है, चीनी कहाँ का, ये सब नहीं मैटर करता है। बट तिरुपति जी का लड्डू वहाँ फेमस है, तो ये मैटर करता है। तो पता चल गया कि एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन और GI में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन GI एंड ट्रेडमार्क। तो GI और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन GI ट्रेडमार्क। GI ट्रेडमार्क हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था। GI मार्क ए प्रोडक्ट्स ऑरिजिन फ्रॉम ए स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है, और ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम स्पेसिफिक एंटिटी और इंडस्ट्री। तो ट्रेडमार्क जो है वो आपको एक तरह से इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में होता है, और जो GI मार्क
ए प्रोडक्ट ऑरिजिन फ्रॉम ए स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। तो यही है ट्रेडमार्क और जीआई में डिफरेंस। अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर जीआई एडमिनिस्ट्रेटेड बाय WIPO। तो एक है मैड्रिड एग्रीमेंट 1891 फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन मार्क्स, दूसरा है नाइस एग्रीमेंट 1957 फॉर द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स, तीसरा है लिस्बॉन एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो ये 3 एग्रीमेंट्स है। अब इसमें एक फेमस केस है वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला वर्सेस ओडिशा का रसगुल्ला, मतलब जीआई टैग से रिलेटेड ये केस है। केस के डिटेल के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, आप ये देख सकते हैं, बट ये केस जो है बिलोंग करता है जीआई टैग से रिलेटेड, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। हम लोग जो है अब नेक्स्ट जो है लेक्चर करेंगे वो ट्रेड सीक्रेट पे रिलेटेड करेंगे, और उसके बाद से 1-2 चीज़ और उसमें कैटेगराइजेशन को उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर जो है WIPO पे मूव करके फिर लास्ट ट्रीटीज़ वगैरह जो है फिर रैप अप कर देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।